कोई और डाल देगा बच्चा, 2-3 बच्चे ले लिया करो, छोटा ताकि पता लग जाए कि कौन अटेंड कर रहा है क्लासेस। एक बार नोट करना है। मैं मेरिट्स बताऊंगा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव देखो, कल मैंने तुम्हें मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, उसमें मैंने तुम्हें बताया टोटल, पहले तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेस्ड थी, वो बेस्ड थी एटॉमिक मास के ऊपर। ये थी इसकी ड्रॉबैक मेन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस नॉट एटॉमिक नंबर, मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये ऐसा हुआ था। फिर इसने इसके टेबल में 63 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर हुए थे। इसके टेबल में 63 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर हुए थे, जिसमें 12 रोज थे, 12 रोज थे जिसको इसने सीरीज बोला था। 12 सीरीज थी और टोटल ग्रुप्स जो थे 8 थे। 7 ग्रुप्स सब डिवाइडेड थे, 7 और 7 14, और 8th ग्रुप 3 में डिवाइडेड था जिसमें 9 एलिमेंट्स थे। ये तुम्हें इसका पता होना चाहिए। जो सब ग्रुप थे उनका डिवीजन इसने किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, क्योंकि उनकी वैलेंसी सेम थी, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बेसिस पे इसने सब डिवीजन किया था। ये सारा मैंने कल तुम्हें बता दिया, फर्स्ट से लेकर के सेकंड 7th ए तक। पहले फर्स्ट ए से 7th ए तक आया, फिर 8th ग्रुप में 3 ग्रुप आए, फिर फर्स्ट बी से लेके कॉपर से स्टार्ट किया, 7th बी तक गया, हेलोजेंस तक। इनर्ट गैसेस उस समय डिस्कवर नहीं हुई। अब इसकी मेरिट्स क्या थी? सबसे पहला पॉइंट, पीरियोडिक टेबल की जो इजी स्टडी था, स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल बिकेम इजी, वो इजी हो गया था। टेबुलर फॉर्म में था ना पीरियोडिक टेबल, टेबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल was easy to read, was easy to read। समझ गए कि नहीं? टेबुलर फॉर्म जो था दैट वाज इजी टू रीड, ये था इसके अंदर। सही है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नेक्स्ट, पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे टेबुलर फॉर्म। पहला टेबुलर फॉर्म था, इसको याद रखना, टेबुलर फॉर्म में दे दिया था इसने, सो इट वाज इजी टू रीड। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसने मेंडलीफ ने अपने पीरियड में कुछ गैप रखे थे, मेंडलीफ ने अपने पीरियड में कुछ गैप रखे थे। वो गैप रखे थे इसलिए क्या हो गया था, जो भी नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके, जैसे तुमने सुना होगा 10th क्लास में ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम को नीचे का छोड़ी तो गैलियम रखा गया, बाद में वहां पे गैलियम रखा गया। ए का बोरोन, बोरोन के नीचे जो खाली जगह थी उधर रखा गया स्कैंडियम। अब ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि बोरोन के नीचे जो ए का बोरोन बोलूंगा तो उसको ऑप्शन जो फिल करोगे तुम स्कैंडियम होना चाहिए, उसका स्कैंडियम ऑप्शन होना चाहिए। एक का बोरोन का स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम बोलूंगा, एक का ए ई के ए, एक का एल्यूमिनियम बोलूंगा तो गैलियम, एक का एल्यूमिनियम को गैलियम बोलना है। और एक का अगर मैंने सिलिकॉन बोला तो सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता ही है, और एक का मैंगनीज बोला तो उसके नीचे टेक्नीशियम आता है। ये मेजर एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए, ये मेजर एलिमेंट्स थे, सबने पढ़ा हुआ ना ये 9th-10th क्लास में सबने किया हुआ कि नहीं? बोरोन का था, ये भूल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है गलत दिखाते हैं। फिर बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम लिखाएंगे, बोरोन के नीचे स्कैंडियम को फिल किया था इसने उसका अपने टेबल में, क्योंकि बोरोन हमारा कौन से ये था हमारा 3rd बी का, ये 3rd बी का था, और इसके अकॉर्डिंग स्कैंडियम 3rd ए का था, 3rd ए 3rd बी, ये ऐसे रखे गए थे इसमें 3rd ए और 3rd बी। समझ गए कि नहीं? तो ए का एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम ही आया, ए का सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आया, ए का मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम आया। यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? तो ये इसकी एडवांटेज थी, इसने खाली जगह छोड़ी थी, यानी उसको पता था कि कुछ एलिमेंट्स बाद में भी डिस्कवर होंगे, इसलिए इसने खाली जगह छोड़ दी। इसको याद कर लेना। ये सबने एक बार हैंड सीज करना जिसने पढ़ा हुआ, एक बार हैंड सीज करना जिसने चारों पढ़े हुए हैं। सर 10th में ना 3 थे। 3 की है? अच्छा, पहले के 3 थे। अच्छा, लवनिका, हिमांशी, मयंक, शरद, प्रवीण, रटा होना चाहिए, दृष्टि, गर्भ, अंजलि। अच्छा, पढ़े हुए तो बहुत अच्छी बात है। इसको अगर किसी ने अगर निमोनिक्स बना रखा है याद करने का, निमोनिक्स बना रखा है तो इसको याद कर लेना। निमोनिक्स इसका बीएससी आलू गालू, बीएससी आलू गालू, सीता गीता एमटेक, सीता गीता एमटेक, सही ना? बीएससी आलू गालू, सीता गीता एमटेक, इसको ऐसे याद कर लेना, याद रहेगा, हमेशा भूलोगे नहीं। ये हो गया तीसरा। तीसरी एडवांटेज, इसने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट में करेक्शन किया था, बहुत सारे एटॉमिक वेट में करेक्शन किया था कुछ एलिमेंट्स के। कैसे?
कुछ एलिमेंट्स में करेक्शन कैसे किया एटॉमिक वेट का, जैसे स्पेशली क्वेश्चन आता है इसमें बेरिलियम। बेरिलियम का वेट मेंडलीफ के टेबल से पहले 13 दिया जाता था, जबकि वेट इसका 9 होता है। क्यों? क्योंकि इसने वैलेंसीज को मॉडिफाई किया था। एक्चुअल में इसकी वैलेंसी बेरिलियम की पहले कितनी दी, एटॉमिक वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। कल का पेपर ढंग से पढ़ के आना है बिल्कुल, और थोड़ा बहुत उसमें रेडॉक्स से रिलेटेड भी होगा, 2 क्वेश्चन रेडॉक्स से रिलेटेड भी हैं, तो उस पर ध्यान देना कि रेडॉक्स में मैंने जो इजी वाले एग्जांपल थे ना वो दिया हुआ उसके अंदर। एन फैक्टर जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, उससे एन फैक्टर पता लगता है रेडॉक्स के केस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जैसे MnO4 नेगेटिव है, ये मैंने बताया होगा थोड़ा उसमें, इससे Mn2 प्लस बना, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका MnO4 नेगेटिव का एन फैक्टर 5 है। 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर इसका भी 5 है। सही ना? मान लो ये 2 मोल होते हैं, ये 2 मोल होते हैं, तो 2 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 5/2, तो एन फैक्टर इसका 5/2 हो जाता है। Mn2 प्लस का एन फैक्टर 5/2 हो जाता है। 1 मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो एन फैक्टर। जिसको ये बात समझ आ गई ना, तो क्वेश्चन निकल जाएंगे उससे। चलो अब देखना नेक्स्ट, एटॉमिक वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट 4.5 होता है बेरिलियम का, एन फैक्टर पहले माना जाता था 3, इसने करेक्शन करके इसका एन फैक्टर 2 कर दिया, मतलब चार्ज इसको 2 कर दिया था ना, तो इसे इनटू 2, तो यहाँ की थी इसने एटॉमिक वेट में, किसके, बेरिलियम। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक वेट में इससे करेक्शन की थी, जिसके एटॉमिक वेट में इसने करेक्शन की थी। एक्चुअल में ना उस समय क्या हुआ था कि बेरिलियम जो है, लिथियम के बाद सीधा बोरोन फिल आया था, बेरिलियम आया नहीं था इससे पहले, मेंडलीव से पहले। तो बेरिलियम जब आया, पहले बोरोन की वैलेंसी 2 मानते थे, तो इस तरह से करेक्शन कर दी थी, मतलब फिल नहीं हुआ था ये जो बेरिलियम था। तो इसने बहुत सारे एलिमेंट्स की करेक्शन की थी, और इसमें भी जो ऑप्शन आता है उसमें ये कर लेना, यूरेनियम जिसमें करेक्शन की है, यूरेनियम, बेरिलियम, गोल्ड और पीटी, इन 5 एलिमेंट्स को याद रखना। ये आता है ऑब्जेक्टिव में, कौन से एलिमेंट्स जिनमें करेक्शन की, कौन से एलिमेंट्स है जिनमें करेक्शन हुई, तो ये कर लेना जरूर। चलिए ये 5 जरूर याद कर लेना। और निमोनिक इसका सिंपल है बिल्कुल, यूं, बेईमान, इंसान और पंडित। यूं, बेईमान, इंसान और पंडित, ये तुमने पढ़ा हुआ ना 10th 9th में भी निमोनिक्स पढ़े होंगे, ये वाले पढ़ रखे हैं कि नहीं हिमांग? नो सर, ये नहीं था उसमें, बस बेरिलियम का एग्जांपल दिया था मेरे बेरिलियम का, तो इसको 5 याद कर लेना। मैंने निमोनिक बताया, निमोनिक से करना, निमोनिक से कर लेना, उससे याद रहेगा, यूं, बेईमान, इंसान और पंडित, इससे याद कर लेना। नेक्स्ट नोट करेंगे। तो ये इसका 3rd मेरिट था, सही ना, ये इसका 3rd मेरिट था। नेक्स्ट जो है इसके डीमेरिट्स, डीमेरिट्स इसके, डीमेरिट्स के अंदर पहला, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की थी, वो आज तक स्पेसिफाई नहीं हो पाई। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है हाइड्रोजन से, कुछ रिजेंबल करती है एल्कली मेटल से, इसको हमने रख दिया है एल्कली मेटल्स के ऊपर, लेकिन इसकी भी आज भी इसकी पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है प्रॉपरली। हाइड्रोजन की पोजीशन पहला। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर मेंटली थोड़ा सा ना दिमाग लगाता अगर, तो वो करेक्शन कर सकता था। बस उसमें गलती क्या थी, उसने सिर्फ एटॉमिक मास के बेसिस पे प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया था। बस एटॉमिक नंबर बोल देता ना, इसका टेबल ज्यादा करेक्ट हो जाता। नंबर बोलना था, सिर्फ इसने मास बोल रखा था। तो यहाँ से देखता ना, 2-3 डीमेरिट को देख लेता अगर ये, तो उससे ये करेक्शन कर सकता था अपने आप ही। जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप में हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है, ट्रिटियम है, या क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, ये आइसोटोप्स हैं। अगर ये यहाँ चेक कर लेता कि इसके टेबल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम की पोजीशन अलग अलग मिलनी चाहिए, ये दे रहा था सेम पोजीशन, जबकि मासेस इनके डिफरेंट है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। ये पोजीशन क्या दे रहा था, तीनों को सेम दे रहा था। अगर ये सोचता कि पोजीशन सेम दे रहा है, तो यानी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वेरी करनी चाहिए प्रॉपर्टीज, यहाँ सोचता तो पता लग जाता कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था, ये गलती थी। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड नहीं थी, डिफरेंट मासेस हैं, इसने साथ में रखा था, उनको साथ में माना था। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम की पोजीशन सेम थी, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 पोजीशन सेम थी, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से भी करेक्शन हो सकती थी अगर चाहते तो उस समय। तो ये आ गया पोजीशन ऑफ आइसोटोप। फिर एनोमलस एक्सेप्शनल पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एक्सेप्शनल पेयर ऑफ एक्सेप्शनल पेयर ऑफ एलिमेंट्स। देखो इसने अपने टेबल में
एलिमेंट्स को रखा था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मासेस, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजेस एटॉमिक मासेस, लेकिन कुछ एलिमेंट्स थे जिनमें मासेस नहीं बढ़ रहा था, मासेस कम हो रहा था, तो यहाँ पे भी सोचता वो तो भी इसको पता लग जाता कि हाँ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करना है। जैसे स्पेशली टेलुरियम आयोडीन, ये पेयर टेलुरियम आयोडीन, टेलुरियम के आगे आयोडीन है ना, पीरियड में चेक करोगे टेलुरियम के आगे क्या आएगा, आयोडीन आएगा। थोरियम है, थोरियम के आगे क्या आता है, प्रोटैक्टिनियम, थोरियम के आगे प्रोटैक्टिनियम। कोबाल्ट के आगे क्या आता है, निकल, कोबाल्ट के आगे निकल आता है। लेकिन मासेस में चेंज है, जैसे आयोडीन का मास 127 होता है, सबको रटा होगा ये, थोरियम का 232 सबको पता होगा, तो 127 है, इसका है 127.5, और तब भी मास तो बढ़ रहा है इसका, तब भी ये इसके टेबल में पीछे आ रहा था। तो यहाँ से सोचता तो पता लग जाता कि हाँ टेलुरियम जो है, ये जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वेरी कर, इसका मास 232 है, प्रोटैक्टिनियम का 231 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है। कोबाल्ट का 58.9 होता है, और इसका निकल का 58.6 होता है। तो यहाँ पे भी उसने थोड़ी सी दिक्कत की थी, ये डीमेरिट थी, ये थर्ड मेरिट थी इसकी। कोई डाउट इसमें किसी को? नो ये सर। पढ़ रखा है ना, ये पढ़ रखा है 10th में? नो सर, उसमें बस कोबाल्ट और निकल का एग्जांपल था। बस कोबाल्ट निकल का निकल का, एग्जांपल। चलो ये कर लेना यस। जरूर, ये कर लेना इसका, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आता सारा करना पड़ेगा तुम्हें। और इसका निमोनिक भी किया होगा अगर किसी ने पढ़ा है ढंग से, तो किसी ने पढ़ा तो निमोनिक का रखा होगा इसका, तेरी इच्छा थोड़ा पैसा कोक नहीं, या फिर तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं, किसी भी तरह से कर लेना इसे, 4-5 बार बोलोगे मन में तो याद हो जाएगा, सही ना, 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ये 6 एग्जाम्पल थे इसके, मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ तो मैं इसमें छोड़ नहीं रहा हूँ कुछ भी, इसलिए सारी एग्जाम्पल ले रहे हैं, अदरवाइज तो 1-2 एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। ये 10th का काम है, ये 11th का काम नहीं है, लेकिन मन में बोलना नहीं। मोनिक्स 3 मोनिक्स मैंने तो बताए हैं, पहला बताया बीएससी आलू गालू सीता गीता एमटेक, और दूसरा क्या बताया मैंने तुम्हें, दूसरा है यू बेईमान इंसान और पंडित, जो मेरिट्स के अंदर आए थे। डीमेरिट में ये आया एनमलेस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं, या तेरी इच्छा थोड़ा पैसा कोक नहीं। फोर्थ, फोर्थ जो था, इसने कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, लेकिन इसने उसको अलग ग्रुप में रखा, और कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, लेकिन इसने सेम ग्रुप में रखा। जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम ये डिफरेंट ग्रुप में रखे गए थे। गोल्ड की मैं बात कहूँ, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये फर्स्ट बी एलिमेंट है, फर्स्ट बी का है, ये फर्स्ट बी का है। और प्लेटिनम की बात करूं, प्लेटिनम, तो ये फर्स्ट बी का है ना, ये आएगा हमारा एट्थ, एट्थ ग्रुप में आएगा, हाँ ये एट्थ में आएगा, ये एट्थ ग्रुप में आएगा। तो इनकी, गोल्ड भी नॉर्मल मेटल है, प्लेटिनम भी नॉर्मल मेटल है, लेकिन इन दोनों को हमने डिफरेंट रखा है, इन दोनों को डिफरेंटली रखा था, जबकि ये दोनों के दोनों नॉर्मल मेटल्स हैं। तो ये एनमलेस पेयर ऑफ एलिमेंट्स थे, ये ऐसा पेयर था जिसको साथ रहना चाहिए लेकिन साथ नहीं था। और कुछ ऐसा, जैसे मैंने बोला तुम्हें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ तक तो सही है। पोटेशियम के बाद रुबीडियम आया, बीच में से दिया कॉपर को। नो डाउट कॉपर की वैलेंसी भी 1 है, और इसकी भी, पोटेशियम की +1 है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी सारी मैच करती हैं? बिल्कुल मैच नहीं करती। ये तो बहुत रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल्स, लेकिन ये तो रिएक्टिव नहीं है ना इतना, तो इसलिए अब इसने कॉपर को इसी ग्रुप में माना, कॉपर को इसी ग्रुप में माना था, तो ये यहाँ पे दिक्कत, ये यहाँ पे देखिए, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को इसने इन्हीं के साथ माना, जबकि ये इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, और सिर्फ गोल्ड तो इनफैक्ट नॉर्मल मेटल है। तो ये इस यहाँ पे दिक्कत आई थी कि जो इसने लाइक एलिमेंट्स थे उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा, और अनलाइक एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा। तो ये 4 इसकी डीमेरिट्स थी, ये पढ़ लेंगे जरूर। मेंडली वैलेंट टेबल इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना तुम्हें करना पड़ेगा ढंग से, उसको पूरे को मन में बोलना, ये पूरा बोल लोगे तुम 5 मिनट के अंदर मन में, मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ, ये जरूर कर लेना इसको। फिर आया था, फिर आया हेनरी मूसले, सही ना, फिर आया हेनरी मूसले। शरद, देखो, अब आया हेनरी मूसले, जिसने मॉडर्न पीरियोड टेबल का बेस रखा था। इसने क्या किया था, इसने लिए 50 से ज्यादा एलिमेंट्स, 50 से ज्यादा हैवी एलिमेंट्स लिए, और एक एक करके हर एलिमेंट पे कैथोड रेज को स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स की बीम। ये कोई एक मेटल लिया, कैथोड रेज इस पे पास की, अब इससे क्या निकलेंगी, एक्सरेज निकलेंगी, सबको पता ही है, मैंने बता रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ से क्या निकलेंगी, एक्सरेज निकलेंगी, ये एक्सरेज निकली,
इनकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया, एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको प्लॉट किया वर्सेस एक बार जेड के अकॉर्डिंग, एक बार एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग प्लॉट किया। तब इसने देखा कि एटॉमिक नंबर से तो फ्रीक्वेंसी का कर्व जो है प्रॉपर आ रहा है, यानी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही वेरी कर रही। जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मेटल से जो एक्सरेज निकली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन इसके एग्जैक्टली वेरिएशन नहीं हो रहा एटॉमिक मास से जब करते हैं। और ध्यान रखना म्यू वर्सेस जेड में बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला होता है रूट ऑफ म्यू वर्सेस इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। याद है कि नहीं है? ए इंटू जेड माइनस बी, ए स्मॉल वाला कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर माइनस बी कांस्टेंट। ये क्वेश्चन याद रखनी है, ए और बी कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है और म्यू फ्रीक्वेंसी है, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। हेनरी मुझसे की क्वेश्चन है ये। अब इसने जब प्लॉट किया रूट ऑफ म्यू को वर्सेस जेड, तो जेड बढ़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई रूट में, लेकिन जब इसने प्लॉट किया सेम कर्व रूट ऑफ म्यू वर्सेस एटॉमिक मास, इसके अकॉर्डिंग जब वेरी कराया तो उसके इसमें क्या हुआ, रूट ऑफ एटॉमिक मास बढ़ रहा है। देखो अब प्रॉपर्टी ऐसे नहीं वेरी कर रही, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, इसके आसपास है, इसके आसपास में वेरी कर रही, एग्जैक्टली वेरी नहीं कर रही थी मास से एग्जैक्टली नहीं कर रही थी वेरी, इस तरह से हो रहा था वेरी। क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो इसलिए यहां से इसने बोला कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। तो इसने बहुत सारे एलिमेंट दे करके तब प्रूफ किया रहा ये। और रूट ऑफ म्यू जो ए इंटू जेड माइनस बी है, ये वाई है, ये एम एक्स प्लस सी है। अगर मैं म्यू लेता तो कर्व कैसा आता? अगर मैं म्यू लेता तो कर्व कैसा? अगर मैं सिर्फ म्यू लेता तो कर्व कैसा आता? डिफर करता। तब पैराबोलिक, ये पैराबोलिक बनेगा ना, स्क्वायर कर देंगे तो। नहीं समझे बात? सही ना? तो यहाँ से पीरियड टेबल आया था कि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी वेरी करेंगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी, नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसमें उसने बोल दिया था कि 0 को नील बोल दिया, 1 को अन बोल दिया, 2 को बाई बोल दिया, 3 को क्या बोल दिया, ट्राई बोल दिया, 4 को क्या बोला था, क्वाड, 5 को पेंट बोल दिया, 6 को हेक्स बोल दिया और 7 को सेप्ट बोल दिया। 7 को हेप्ट क्यों नहीं बोलते, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन क्यों नहीं बोलते, एन क्यों बोलते हैं? ये ध्यान है ना क्यों बोलते हैं ऐसे? कोई भी तुम में से 7 को सेप्ट क्यों बोला, हेप्ट क्यों नहीं बोला, 9 को एन क्यों बोला, नॉन क्यों नहीं बोला? सर वो कार्बन के कंपाउंड्स के में यूज होते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो जैसे अगर मैं तुम्हें, मेरे को ये लिया मैंने 1 0 और लिया 9, 109 लिया, तो इसका सिंबल क्या आएगा, यू एन ई, ये आएगा ना ई। अगर मैं इसको भी नॉन बोलता तो एन इसका भी लेना पड़ता, और एन ये भी है, नील भी। नहीं समझे बात? ऐसे ही ये हेक्स है और इसको हेप्ट ले लेता, दोनों एच एच हो जाते कि नहीं? कंफ्यूजन होता कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का, सेप्ट और एन जो लिए, सेप्ट और एन। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये यहाँ पे हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल था। अब यहाँ से स्टार्ट हुई, अब यहाँ से हमें प्रॉपर्टीज करनी है सारी, यहाँ से हमें सारी प्रॉपर्टीज करनी है, सर जरूर पढ़ के रखना। अब कंसंट्रेशन क्वेश्चन है, यहाँ से अब हमें सारी प्रॉपर्टीज करनी है, ध्यान रखना इस चीज का। और अब मैं एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट कर दूंगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बीच में किस किसने कर लिया एफ ब्लॉक एलिमेंट अभी मेरे लेक्चर से? सर एफ ब्लॉक तक पहुंचे नहीं है अभी। सर वो जो आपने एक बार पहले F block- कराए थे, एक बार क्लास में वो करे थे, एक बार जब आपने पहले कराए थे जल्दी बुला के। तो क्लास में कराए थे वो कर रहे थे, फर्स्ट डे जो था। अच्छा चलो, एफ ब्लॉक करके रखना। वो मैंने तुम्हें कहा ना, मैं कुछ बच्चों को कराऊंगा, अभी मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दूंगा शायद, सही ना? मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दूंगा, पढ़ के रखना जरूर लेक्चर्स जो भी मेरे को करवाना है, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा।
यहाँ पे भी नई चीजें मिल जाएंगी कुछ ना कुछ। कुछ हिमांग, यस सर। कुछ लेक्चर्स में सही मिल रहा होगा, कुछ यहाँ पे भी सही मिल रहा है एक्स्ट्रा कि नहीं? सर मैंने अभी पीरियोडिक के लेक्चर भी करे नहीं थे, अभी थोड़ा और टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सब कुछ करने के लिए। अच्छा, देखो चलो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, दोनों करोगे तो बहुत फायदा मिल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा ढंग से। चलो अब ये पढ़ के रखना पूरा, ये पढ़ के रखना पूरा। कल अपना होमवर्क वगैरह जरूर लेके आना प्रॉपर, सही ना? कल अपना होमवर्क प्रॉपर लेके आना है, होमवर्क मिस नहीं करना बिल्कुल। कल करेंगे क्लास में होमवर्क और टेस्ट भी होगा तुम्हारा, कल भूलना नहीं कुछ भी, ध्यान रखना इस चीज का।